हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। हम लोग टेंस के क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या सीखा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्रेजेंट टेंस का यूज किस तरह से होता है, या प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस को हम किस तरह से पहचानते हैं, या प्रेजेंट टेंस का क्या पहचान है, ठीक है। आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस में, है ना, अगर किसी सेंटेंस में V2 हो तो वो सिंपल पास्ट टेंस होता है, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में डिड हो उसके बाद V1 हो, अगर किसी सेंटेंस में डिड हो उसके बाद V1 हो, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में V2, ठीक है, वर्ब का फॉर्म क्या हो? सेकंड फॉर्म हो, मतलब V2 हो। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब जो है वो V2 हो तो वो सिंपल पास्ट होता है। अगर किसी सेंटेंस में डिड लगा हुआ है तो डेफिनेटली आगे V1 होगा, तो डिड लगा हुआ है तो वो भी क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा। फिर से एक बार, अगर किसी सेंटेंस में V2 है तो वो सिंपल पास्ट टेंस, और अगर डिड लगा हुआ है तो भी वो सिंपल पास्ट टेंस होता है, ठीक है। चलिए, बस एक बात का ध्यान रखना है कि डिड के बाद जो है वो हमेशा V1 का यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? वाज, ठीक है। तो वाज के बाद अगर ing हो तो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, और वेयर के बाद अगर ing हो किसी सेंटेंस में तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। बस समझ में आया? ठीक है। चलिए, अब हैड के बाद अगर V3 हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। हैड के बाद अगर V3 हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। एक मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस में ले रहा हूं, ठीक है। जैसे, है ना, यू हैड प्लेड फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, हैड के बाद जो यूज हुआ है प्लेड का, ये क्या है? V3 है। तो हैड के बाद जब भी V3 का यूज होगा तो ये पूरा सेंटेंस क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। मतलब आप क्या समझें कि अगर किसी सेंटेंस में हैड के बाद अगर V3 है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। बात समझ में आया? ठीक है। अब यहां पर क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में ing लगा हुआ है, ठीक है, तो वो तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता ही है, ये तो आप जान रहे हैं, ठीक है। यहां भी ing लगा हुआ था तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, यहां भी ing लगा हुआ था तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। वाज था इसीलिए पास्ट लगा, वेयर था इसीलिए पास्ट लगा। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में वाज के साथ ing या वेयर के साथ ing आए तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या ing है तो ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है ही। अब हैड के बाद V3 आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। हम लोगों ने भी पढ़ा क्या कि अगर हैड के बाद V3 हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हैड के बाद अगर V3 हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक उसी प्रकार हैड के बाद यहाँ क्या है? V3 है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस था, है ना। अब ये बीन क्या है? V3 है, किसका? बी का। बी वॉज बीन, बी हो गया फर्स्ट फॉर्म, वॉज हो गया सेकेंड फॉर्म, और बीन हो गया थर्ड फॉर्म मींस V3, ठीक है। अब एक और मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है यू विल ईट अ मैंगो। अगर विल के बाद V1 का यूज हो तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।